यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम बापू के पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। जोधपुर पुलिस के दिए गए समन के मुताबिक उन्हें 30 अगस्त तक पूछताछ के लिए पेश होना है। यौन शोषण के आरोप में घिरे संत आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस से पेश होने के लिए 20 सितंबर तक की मोहलत मांगी। आसाराम ने अपने पहले से तय धार्मिक कार्यक्रमों और प्रवचनों का हवाला दिया। संत आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की के पिता ने आसाराम पर और भी संगीन आरोप लगा दिए हैं। पीड़ित के पिता ने कहा है कि सिर्फ इसी गर्मियों में फिजिकल थेरेपी के नाम पर आसाराम बापू ने 25 लड़कियों के साथ छेड़खानी की है। सूरत में अपने प्रवचन के दौरान एक बार फिर आसाराम बापू ने अपनी सफाई में कई तर्क पेश किए। आसाराम बापू ने कहा कि अगर वो लड़की 1.5 घंटे तक चिल्लाती रही तो फिर किसी ने भी सुना क्यों नहीं। कल डॉलर के मुकाबले रुपया 68 रुपए 85 पैसे की गिरावट के बाद आज किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता। फूड सिक्योरिटी बिल पास होने के बाद रुपए में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कल एक ही दिन में रुपए में 256 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। रुपया पूरी तरह नियंत्रण से बाहर निकलता जा रहा है। आज एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें रुपए के उतार चढ़ाव पर बनी रहेंगी। रुपए की गिरावट पर वित्त मंत्रालय ने गोलमोल सफाई देते हुए कहा कि जोरदार गिरावट की वजह से इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल मोटर्स ने ऐलान किया है कि वो अपने 3 अहम मॉडल्स की कीमतों में 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक बढ़ोतरी करेगा। सितंबर के पहले हफ्ते से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। गोदरेज अप्लायंसेस ने भी ऐलान किया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 7% की बढ़ोतरी करेगा। ये नई कीमतें भी अगले महीने से लागू हो जाएंगी। मुंबई में बेस्ट के कस्टमर्स के लिए बिजली के दामों में 8.90% की बढ़ोतरी कर दी गई है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। यूपीए सरकार का महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण विधेयक आज लोकसभा में पेश होगा। इस विधेयक का मकसद भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों को इंसाफ और भूमि का उचित मूल्य दिलवाना है। अगर भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी मिल गई तो गांवों में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को मार्केट प्राइस पर 4 गुना और शहरी इलाकों में मार्केट प्राइस पर 2 गुना मुआवजा मिलेगा। विपक्ष आज एक बार फिर कोयले के आवंटन से जुड़ी गुम हुई फाइलों पर नए सिरे से बड़ा हमला बोल सकता है। 6 सितंबर तक बढ़े हुए मानसून सत्र के कोलगेट पर एक बार फिर जमकर शोर शराबा हो सकता है। कोयले के आवंटन संबंधित कई फाइलों के गुम होने के संबंध में आज इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप की अहम मीटिंग हो सकती है। मीटिंग में हालातों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर एक बिल आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। बिल से जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम पर रोक लगेगी। आरटीआई सुधार बिल 2013 लोकसभा में आज चर्चा के लिए पेश हो सकता है। इस बिल के जरिए राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई से बाहर रखने की इजाजत मिल जाएगी। बिहार बीजेपी के एक और विधायक ने नीतीश की तारीफ की है। चिरैया से बीजेपी के विधायक अवनीश कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महान लीडर हैं। म्यांमार की सेना की मणिपुर में कथित घुसपैठ की कोशिशों के बाद भारत के दोनों देशों के बीच ज्वाइंट बॉर्डर वर्किंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने अपनी एकता दिखाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन सीनियर नेता हर्षवर्धन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। बोधगया विस्फोटों में महीने भर से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी कोई विश्वसनीय सुराग हासिल करने में एनआईए विफल रही है। एनआईए एक बार फिर जांच के काम में तेजी लाना चाहती है।
इलाहाबाद में गंगा नदी गुस्से में दिखाई दे रही है। गंगा में आई बाढ़ ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया है। मकानों की हाल पहली मंजिल तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में सरकारी अस्पताल में 8 साल के मासूम की मौत के बाद पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस कर्मियों पर भी गुस्सा उतारा। मुंबई में कार सवार लोगों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल कार से अचानक दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद सभी लोग कार से बाहर निकल गए। इसके तुरंत बाद कार में आग लग गई। पूरे देश में धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। मथुरा से लेकर केरल के तिरुवनंतपुरम तक मंदिरों में कृष्ण जन्म की खुशियों में लोग सराबोर रहे।